2 मिनट बस। मुश्किल क्वेश्चन करते हैं फिर, कैश फ्लो वाला। काफियों को डाउट्स होगा ना। कैश फ्लो वाला क्वेश्चन एक ये, हाँ राज लिमिटेड वाला ये करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। जिनको भी कैश फ्लो में डाउट्स है पहले वो वाला निकाल लेते हैं, इससे तो वेरीफाई भी हो जाएगा जितनों की कैश फ्लो मैच हुई होगी क्या होगा। ठीक है, प्लीज़ एक बार आप सबको बता दो, जो जो भी आपके फ्रेंड्स हैं देख लें कैश फ्लो वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए। पर्टिकुलर्स रुपी कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, from the following balance sheet of Raj Limited and the additional information given below, you are required to prepare a cash flow statement as per AS3 for the year 24-25. इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड्स, ठीक है। शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। सबसे पहले हम ले लेते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, एनपीबीटी वर्किंग में आ गए, वर्किंग नोट्स में। सबसे पहले मुझे कैलकुलेट करना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कैसे बनेगा? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पी एंड एल माइनस ओपनिंग बैलेंस ऑफ पी एंड एल। 1,05,000 माइनस 70,000, ये आ गया हमारा 35,000। ठीक है, पहला ये बन गया। इसके बाद इसमें ऐड होता है हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द करंट ईयर। नीचे कोई पॉइंट है टैक्स का? नहीं है, नीचे कोई पॉइंट नहीं है टैक्स का, वो ए पार्ट अलग आ गया। ठीक है, तो ये है हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर वाला। करंट ईयर वाला है 15,000। ठीक है, उसके बाद और कोई पॉइंट है हमारा? प्रपोज डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, इंटरिम डिविडेंड का कोई पॉइंट है? नहीं है, तो हमारा एनपीबीटी आया 50,000। सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनपीबीटी आ गया हमारा 50,000। इसमें ऐड होंगी एडजस्टमेंट फॉर नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस। एडजस्टमेंट फॉर नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस। ठीक है, लाइन की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें। सोल्ड प्लांट एंड मशीनरी इतना, द बुक वैल्यू ऑफ इतना, द परचेज। ठीक है, और हमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड मशीनरी दे रखा है। डेप्रिसिएशन का कोई पॉइंट नहीं है, नहीं है। हम एक बार बना लेते हैं अपना एक वर्किंग में, फटाफट एक वर्किंग में बना रहा हूँ जिसकी ज़रूरत मुझे उसमें भी पड़ेगी। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, ओपनिंग बैलेंस आ गया मेरा 3,80,000। बाय बैलेंस कैरेट डाउन 6 लाख, 6 लाख यहाँ आ गया। ठीक है, सोल्ड प्लांट एंड मशीनरी एट अ लॉस ऑफ, तो लॉस यहाँ आ गया हमारा 20,000। बुक वैल्यू थी 80 की। ओके, एडिशनल प्लांट एंड मशीनरी मैंने ख़रीदा है टू बैंक अकाउंट 3,50,000 में। ठीक है, तो बुक वैल्यू जिसकी थी 80 की। ठीक है, तो मतलब 60 का मैंने बेचा होगा, बाय बैंक अकाउंट 60 में बेचा होगा। ठीक है, तो 3,50,000, 3,80,000 प्लस 3,50,000 7,30,000। इस साइड का भी टोटल हो गया 7,30,000 माइनस 6 लाख माइनस 20,000 माइनस 60, तो 50,000 का डेप्रीसिएशन है। बाय डेप्रीसिएशन 50,000, ये 50,000 का डेप्रीसिएशन है हमारा। ठीक है, तो 1 मिनट, मेरा ये रहा, कहाँ गया? हाँ, एडजस्टमेंट फॉर डेप्रीसिएशन यहाँ आएगा मेरा 50,000। और कोई पॉइंट है एमोटाइजेशन वगैरह का? अच्छा,
अच्छा, issued additional debentures on 1st April 2024 at a premium of 5%. ओके, अब issued additional debentures on 1st April 2024 यानी कि मैंने साल शुरू होने पे एडिशनल इशू कर दिए, तो मतलब 5 लाख पे 7% का डिबेंचर्स यानी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स डाला है आप लोगों ने। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स यहाँ आएगा 5 लाख का 7%, 35,000 इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ठीक है। ओके, उसके बाद और कुछ है? लेस में कोई गेन वगैरह नहीं, कुछ नहीं है, ठीक है। अब आएगा एनपीबीटी हो गया, लेस में कुछ नहीं है। कैश जनरेटेड, कैश फ्लो बिफोर ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल चेंजेस वाली लाइन, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, तो यहाँ आएंगे हम 50,000, 50,000, 1,35,000। अब 1,35,000 में से यहाँ ले लेते हैं, ये आ गया बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है। उसके बाद में हमारा आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस के करंट एसेट्स देख लेते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाएगी, उसको नहीं लेना। इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज पहले 80 की थी, अब पहले 1 लाख की थी, अब 80 की हो गई, मतलब डिक्रीज इन, ये लाइन कहाँ से आ गई, यानी डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज, डिक्रीज इन करंट एसेट्स जो होता है प्लस होता है, यानी कि 20,000 प्लस। फिर उसके कैश एंड बैंक बैलेंस को नहीं लेना, करंट लाइबिलिटीज़ में ले लेते हैं, वो तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन ही था, फिर उसको नहीं लेना। तो 1,35,000 और 20, ये आ गया कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस 1,55, ठीक है। लेस टैक्स पेड 10,000। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देख लीजिए किस किस का क्या आया है, 1,45,000 आंसर है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 1,45,000 आंसर है हमारा। प्लीज़ इसको देख लीजिए यहाँ तक, ठीक है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग आ गया है 1,45,000। अब एक बार इन्वेस्टिंग बना लेते हैं, ठीक है। इन्वेस्टिंग में मैंने एक मशीनरी परचेज करी है, वो आएगी आउटफ्लो में। परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी आउटफ्लो है। परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितने की खरीदी है, 3,50,000 की। सेल करी है मैंने 60 में, और कुछ है नहीं है, और कुछ नहीं है, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो इन्वेस्टिंग में हमारे हो गए 3,50,000 में से 2,90,000, ये हो रहे हैं हमारे कैश फ्लो यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, इन इन्वेस्टिंग, ठीक है। डन, 290 का आ गया। थर्ड एक्टिविटी फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग वाली पे आ जाते हैं, पर्टिकुलर रुपी, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल, हमने शेयर्स इशू किए, तो प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो इशू ऑफ शेयर्स के हमारे पास रहे होंगे 3,28,000, 4,35,000 माइनस 3,28,000, 1,07,000 रुपये शेयर्स के आए, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का एक रहा है ओपनिंग, और इन्होंने कहा हमने इशू भी किए डिबेंचर्स को उन पे, तो 1 मिनट, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का एक बार बना लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस था हमारा 10 का, क्लोजिंग था हमारा 15 का। जो हमने 1 लाख के डिबेंचर्स इशू किए उनको किया है इशू हमने प्रीमियम पे, मतलब 1 लाख का 5% हमारा आया होगा प्रीमियम का हमारे पास, ठीक है। तो ये तो एक्स्ट्रा 5 हमारे पास प्रीमियम का आया है, ठीक है। तो मतलब हमारे पास जो पैसे आए होंगे डिबेंचर्स के, प्रोसीड्स फ्रॉम डिबेंचर्स, वो आए हैं हमारे पास टोटल 1,05,000, ठीक है। और प्रीमियम का हो गया, हमने एक इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ऊपर पे किया था 5 लाख का 7%,
5000 का। डन। और कुछ है? नहीं है और कुछ। तो ये हो गया हमारा 1,07,000 प्लस 1,05,000 माइनस 35, 1,77,000। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्ट फाइनेंसिंग, ये फाइनेंसिंग में आ गया। ठीक है। अब एक बार मैं तीनों एक्टिविटीज़ का अपना देख लेता हूँ। सबसे पहले ऑपरेटिंग से था मेरा 145, फिर इसमें मैंने यूज़ किया 290, थर्ड एक्टिविटी से था मेरा 177, तो 145 प्लस 177 माइनस 290, 32,000। एड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स क्या है मेरे पास? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स है 3 लाख की, और नहीं 2,20,000 की, और 1,18,000 का कैश एंड कैश शॉर्ट टर्म वर्ड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म वर्ड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो 32,000 प्लस 2,20,000 प्लस 1,18,000, 370, 390। फिर से कुछ गलती है। 145 प्लस 177 माइनस 290, 32 आ गया। ठीक है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है हमारी 220 की। ठीक है। 118 का ये है हमारा 32 प्लस 220 प्लस 118। एक मिनट, फिर से मैं कैलकुलेशंस चेक कर लूँ अपनी। 20,000 की गलती जा रही है मेरी, 20,000 की। एक मिनट चेक करने दीजिए। सबसे पहले आ गया हमारा स्टेटमेंट 1,05,000, 70,000। तो यहाँ हम आ गए 1,05,000 माइनस 70, 35 के बाद हमने प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड कर दिया 15,000, 50,000 यहाँ आ गए। ठीक है। फिर उसके बाद क्योंकि वो 390 हो रहा है ना कैश एंड बैंक बैलेंस, ठीक है, इक्वलाइज क्यों नहीं होगा फिर? अब एक मिनट, वर्किंग यहाँ पे हमारे पास बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,80,000, यहाँ 6,00,000। ठीक है। हमने बाय बैंक सोल्ड प्लांट एंड मशीनरी एट अ लॉस ऑफ 20,000, द बुक वैल्यू विच वॉज 80,000, 60,000 यहाँ आ गया, लॉस आ गया 20 का। ठीक है। और कितने में मैंने परचेज करी? परचेज एडिशनल प्लांट एंड मशीनरी फॉर 3,50,000। ठीक है, 3,50,000, लॉस यहीं आएगा हमारा। ठीक है। बाय बैंक भी 60। ठीक है। बुक वैल्यू थी जिसकी 80 की, तो एट अ लॉस ऑफ बेची है। ठीक है। 60 20 में। ठीक है। तो एक बार कैलकुलेशंस चेक कर लेते हैं। 3,80,000 प्लस 3,50,000 माइनस 20 माइनस 60 माइनस 6,00,000 डेप्री। ठीक है। 50 का। ठीक है। डेप्री इज ओके विद 50,000। ठीक है। डेप्री इज ओके। 5,00,000 का 7%, क्योंकि उन्होंने डिबेंचर्स को पहले ही इशू कर दिया था, तो उनको भी हमने इंटरेस्ट देना होगा। ओ हाँ, इंटरेस्ट रेट 7% है ना। हाँ, 5,00,000 का 7%, 35,000। ठीक है। तो 50, 50, 35। इसके अलावा और कोई पॉइंट तो नहीं है मैं मिस कर रहा हूँ? नहीं है। इक्विटी शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म बोरिंग। ठीक है। गॉट इट। यहाँ तक ठीक है हमारा। 5,00,000, फिर 1,35,000 आना चाहिए। फिर उसके बाद हमने टैक्स पे किया है डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज। एक मिनट, इन्वेंट्रीज को मैंने गलत तो नहीं किया कुछ? इंक्रीज इन करंट एसेट्स हमारे होते हैं प्लस, और इंक्रीज इन करंट एसेट्स होते हैं माइनस, और डिक्रीज इन करंट एसेट्स होते हैं प्लस। तो यहाँ 1,00,000 की थी, अब ये डिक्रीज हुई है। ठीक है। तो डिक्रीज इन करंट एसेट्स होते हैं प्लस, और इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज होते हैं प्लस। करंट लाइबिलिटीज में तो सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रोविजन है और कुछ तो है ही नहीं। ओके। इन्वेंट्रीज के अलावा और कोई करंट एसेट्स नहीं है हमारे पास, नहीं है। तो यहाँ पे डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज मेरे पास इनफ्लो हो गया होगा। तो 1,00,000 में से 80,000 की रह गई हैं, तो 20,000 मेरे पास आए होंगे। ट्रेड रिसीवेबल्स तो नहीं है कहीं? नहीं है। ठीक है। डन। ओके। ठीक है। 1,05,70, हाँ 35, ये भी ठीक है। तो 1,55,000, 10, 1,45,000 करेक्ट है। ठीक है। फिर उसके बाद हम आ गए इन्वेस्टिंग पे।
परचेज़ किया मैंने प्लांट एंड मशीनरी को 350 में, ठीक है। परचेज एडिशनल प्लांट एंड मशीनरी फॉर 3,50,000, ठीक है। और सोल्ड किया है मैंने प्लांट एंड मशीनरी को एट अ लॉस ऑफ 20, तो यानी कि 60 पे। तो 3,50,000 माइनस 60, 2,90,000, ये भी ठीक है। ऑपरेटिंग का आ रहा है 1,50,000, 1,45,000, और इसका आ रहा है यूज्ड 2,90,000। शॉर्ट टर्म प्रोविजन पिछले साल का टैक्स भी तो पे किया होगा, हाँ ठीक है। ओके अब आते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। सबसे पहले प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स ले लेते हैं। हमारे पास थे 4,35,000 के, अब हुए हैं, पहले थे 328 के, 328 के, तो 1,07,000 आ गए, ठीक है। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में हमारे पास थे 10, अब हो गए हैं 15, ठीक है। हमने इशू किए हैं एडिशनल डिबेंचर्स, 1,00,000 के डिबेंचर्स इशू हुए, यानी 5% प्रीमियम हमें वहाँ से आया होगा, तो हमारे पास टोटल आए होंगे डिबेंचर्स से 1,05,000। हाँ, इशू प्रीमियम पे किए हैं तो हमारे पास पैसे आए हैं, ठीक है, यहाँ तक भी। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अब हमने पे किया है, ठीक है, ये भी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, हाँ जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन का कोई पॉइंट नहीं दोबारा, प्लांट एंड, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस देख लेते हैं, 70,000, 1,45,000, 1,05,000, 35, 15, 10, ठीक है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स 3,00,000, 2,20,000 उसका, ठीक है, कोई बात नहीं, ओपनिंग वाले ले लेंगे, ओके। और उसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग होनी चाहिए हमारी 1,07,000 प्लस 1,05,000 माइनस डिबेंचर्स का वो रिडीम 1,77,000, ये भी ठीक है, गॉट इट। तो 1,45,000 था, 290 था और 177 था हमारा, तो 145 प्लस 177 माइनस 290, ये होता है 32। तो 32 में हमारे पास शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से पहले से 2,20,000 और 1,18,000 का है ये। ब्रो क्वेश्चन में कुछ है क्या? एक बार मैंने टोटलिंग्स नहीं किया बट समझ नहीं आ रहा। 32 का, 2,20,000 का, 1,18,000 का, ठीक है। 32,000 प्लस 2,20,000 प्लस 1,18,000, 32,000 प्लस 2,20,000 प्लस 1,18,000, ये आ रहा है 370 का। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मिला के होना चाहिए 390 का। मेरा 20,000 का गलती जा रहा है कहीं। अगर 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 मेरे को चाहिए 20,000 और, क्योंकि मेरे हो रहे हैं 370, तो मेरी कौन सी एक्टिविटी गलत जा रही है? मेरी कौन सी एक्टिविटी गलत जा रही है? 50 ही है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, 35, और उसमें शॉर्ट टर्म प्रोविजन ऐड और कुछ है, ट्रांसफर टू रिजर्व है कोई? नहीं है ट्रांसफर टू रिजर्व भी। 80, 1,05,000, 70, ठीक है, ठीक है। आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए, मेरा आंसर 20,000 से मैच नहीं कर रहा। अब यार मेरी गलती है, जिस जिसका भी मैच करा है, राज लिमिटेड वाला क्वेश्चन लास्ट में फाइनल आंसर आया है 3,90,000, वो बताइए कि मेरी किस चीज़ में गलती हो रही है 20,000 की। 3,00,000 ठीक है, 90 ठीक है, 370 आ रहा है मेरा। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स 3,00,000 है क्लोजिंग की, और 90 है कैश एंड बैंक बैलेंस का, तो 390 पे मैच होना चाहिए, मेरा 370 पे आ रहा है। प्लीज़ आपके कमेंट्स कीजिए, तब तक मैं 5 मिनट्स अपनी गलती चेक कर लूँ। हो सकता है मेरी नज़रों से गलती आ रही हो, मैं 5 मिनट चेक कर लूँ, तब तक आप मुझे कमेंट्स बताइए किस किस का आंसर 390 है और मेरी क्या गलती हो रही है, प्लीज़।